और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख अपने डेलीगेशन के साथ। आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं, जहां ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने उनका वेलकम किया। ये तस्वीरें देखिए। दरअसल एक बार फिर से ईरान और अमेरिका की बातचीत के लिए पाकिस्तान पहल कर रहा है। इस्लामाबाद में दोबारा शांति वार्ता कराना पाकिस्तान का मकसद है। हालांकि पहली बार जो वार्ता कराई गई थी वो फेल हो गई, लेकिन फिर से इसी कोशिश में लगे आसिम मुनीर देखिए ईरान पहुंचे हैं। और ईरान इजराइल वॉर में एक बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। ईरान पहुंचे हैं आसिम मुनीर। कहा जा रहा है कि अमेरिकी दूत बनकर पहुंचे हैं, अमेरिका का संदेशा लेकर पहुंचे हैं। ईरान अचानक से मुनीर वहां पर पहुंचे। सिर्फ मुनीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी उनके साथ हैं। और युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर से हम आपको खबरदार करते हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर इस समय ईरान के तेहरान पहुंच चुके हैं, जो ईरान अमेरिका की फिर से बातचीत शुरू कराने की कोशिश में लगने वाले हैं। ईरान के सूत्र कहते हैं कि मुनीर का पहुंचना बड़ी खबर है, क्योंकि उनके बारूदी चक्रव्यूह में सुपर पावर अमेरिका फंसता दिख रहा है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप वार्ता के लिए दबाव बना रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति मैक्सिमम सरेंडर में बदलने वाली? 12 अप्रैल को जब जेडी वैंस इस्लामाबाद से खाली हाथ लौटे थे तो लगा कि अब सिर्फ मिसाइलें बोलेंगी, लेकिन 48 घंटे के अंदर पर्दे के पीछे ऐसी बिसात बिछी कि ट्रंप खुद इस्लामाबाद जाने की जिद कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख अपने डेलीगेशन के साथ। आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं, जहां ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने उनका वेलकम किया। ये तस्वीरें देखिए। दरअसल एक बार फिर से ईरान और अमेरिका की बातचीत के लिए पाकिस्तान पहल कर रहा है। इस्लामाबाद में दोबारा शांति वार्ता कराना पाकिस्तान का मकसद है। हालांकि पहली बार जो वार्ता कराई गई थी वो फेल हो गई, लेकिन फिर से इसी कोशिश में लगे आसिम मुनीर देखिए ईरान पहुंचे हैं और विदेश मंत्री अरागची ने उनका वेलकम किया है। ये तस्वीर उसी दौरान की। तो शांति वार्ता कराने के लिए एक बार फिर से पहुंचे हैं आसिम मुनीर। और देखिए, पाकिस्तानी सेना प्रमुख अपने डेलीगेशन के साथ जब ईरान पहुंचे तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने उनका वेलकम किया है। ये तस्वीरें। और इस मुलाकात में यह तय होगा कि इस्लामाबाद में अगली बैठक होगी या नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद यह है कि वो इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाए और पूरी दुनिया को यह संदेश दे। लेकिन पहली जो वार्ता थी वो फेल हो गई। अब जब वहां आसिम मुनीर पहुंचे हैं तो यह तय होगा कि अगली जो शांति वार्ता की बैठक है। ईरान इजराइल वॉर में एक बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। ईरान पहुंचे हैं आसिम मुनीर। कहा जा रहा है कि अमेरिकी दूत बनकर पहुंचे हैं, अमेरिका का संदेशा लेकर पहुंचे हैं। ईरान अचानक से मुनीर वहां पर पहुंचे। सिर्फ मुनीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी उनके साथ हैं। और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये दूसरे दौर की ये बातचीत हो। इससे पहले इस्लामाबाद में जो बातचीत थी वो बातचीत असफल हो गई थी, फेल हो गई थी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। और अब फिर से दोबारा ये कोशिश की जा रही है शुरू करने की। ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर से हम आपको खबरदार करते हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर इस समय ईरान के तेहरान पहुंच चुके हैं, जो ईरान अमेरिका की फिर से बातचीत शुरू कराने की कोशिश में लगने वाले हैं। ईरान के सूत्र कहते हैं कि मुनीर का पहुंचना बड़ी खबर है, क्योंकि उनके बारूदी चक्रव्यूह में सुपर पावर अमेरिका फंसता दिख रहा है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप वार्ता के लिए दबाव बना रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति मैक्सिमम सरेंडर में बदलने वाली? 12 अप्रैल को जब जेडी वैंस इस्लामाबाद से खाली हाथ लौटे थे तो लगा कि अब सिर्फ मिसाइलें बोलेंगी, लेकिन 48 घंटे के अंदर पर्दे के पीछे ऐसी बिसात बिछी कि ट्रंप खुद इस्लामाबाद जाने की जिद कर रहे हैं, जिससे वार्ता को फिर से आरंभ किया जा सके। आखिर क्या अमेरिका के बदले तेवर के पीछे की कहानी है? क्या चीन, रूस ने अमेरिका की बेचैनी बढ़ा दी है? जगविंदर, ये कमाल हो रहा है। ये तो संकेत जो मिल रहे हैं, उल्टी गंगा बहाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत के रूप में फिर से अपने आप को अब पेश करते दिखाई दे रहे हैं कि 2 दिन बाद बात हो जाएगी। चीन भी शुक्रगुजार हो रहा है, पर ईरान इनकार कर रहा है। ये हो क्या रहा है? संदीप, एक लड़का था, उसको मास्टर ने कहा कि आज डंडे से ना इसकी पीठ तोड़ दूंगा मैं। वो गया और उसने उसकी पीठ पर डंडा मारना शुरू किया। हुआ क्या, पीठ तो टूटी नहीं, डंडा टूट गया। अब मास्टर खड़ा है सामने और वो कह रहा है अब बता तू क्या करेगा। और ईरान की और अमेरिका की वही स्थिति है। इजराइल ने पंप दिया, ये पहुंच गया, बम बरसा दिए, तोड़ देंगे, मार देंगे, बदल देंगे, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। उसकी पीठ पर मरहम पट्टी लगाते रहे रूस और चीन।
और बाद में अब वो छाती तान के खड़ा हो गया कि तू हॉर्मुज भी रोक ले, जो मर्जी कर ले, जो करना है कर ले, तूने दुनिया का तेल निकाला, मेरा तो निकला ही नहीं, मैं फिर रिबिल्ड हो जाऊंगा, मेरा तेल फिर वैसे का वैसा है। आप एक बात बताइए, हॉर्मुज रोक लिया, 48 घंटे हो गए, हॉर्मुज 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 चिल्लाया जा रहा है ये बंदा, रोज सुबह उठता है अमेरिका से दे ट्वीट पे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ईरान के दौरे के ऊपर अचानक पहुंच गए और ज़ाहिर है ईरान और अमेरिका के दरमियान आजकल सीज फायर तो ज़रूर है, लेकिन धड़का लगा रहा था कि किसी वक्त भी कहते हैं जंग का दोबारा आगाज़ भी हो सकता है। और ज़ाहिर है इतने ख़तरनाक माहौल में कहते हैं पाकिस्तान के अपना बहादुर जो आर्मी चीफ है वो ईरान पहुँच गए और उसके बाद भारतीयों के अंदर एक दो पसीने छूट गए कि अपना पाकिस्तानी कितने बहादुर है कि एक जंग ज़दा कहते हैं अपना माहौल में, और उसके बाद जंग ज़दा जो एक खिता है वहाँ पर यानी कि अपना अचानक अपना दौरे के ऊपर पहुँच गए। ज़ाहिर है जिस तरह अपना सुनने में आ गया अपना पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान अपना दूसरे कहते हैं मुज़ाकरात का अपना सेशन होने जा रहा है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है ईरान के अपने जो शकूक व शुबहात है वो अपना दूर करने के लिए अपना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना ईरान के दौरे के ऊपर पहुंचे और उम्मीद है कि ये अपना दौरा हौसला अफजा होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान अपना जो दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होने जा रहा है वो अपना काफ़ी बायमानी होगा और उसमें यानी कि अपना कहते हैं पॉजिटिव किस्म में रिजल्ट निकलेंगे। लेकिन भारतीय मीडिया की एक दफ़ा फिर अपना कहते हैं रातों की नींद उड़ गई कि जिस तरह वो अपने पहले राउंड को नाकाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब से अनाउंसमेंट है कि दूसरा जो राउंड है वो भी अपना पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है, उनकी एक दफ़ा अपना फिर से टिक घूम गई है। तो बाकी आप इसी तरह के मज़ीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देंगे। वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।